गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। चलो बुआरे, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन तो पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं k इक्वल टू 2.303/t log a बाई a माइनस एक्स। ठीक है, देखो अपने यहां पर हेडिंग को देखो ध्यान से, कह रहा है दो विभिन्न अंतरालों में, अंतरालों का मतलब यहां पर समय अंतराल से है, सांद्रण के पदों में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, यानी एक्सप्रेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ टू कंसंट्रेशंस एट टू डिफरेंट इंटरवल्स, यानी दो अलग अलग समय, ठीक है, पर या समय अंतराल में, ठीक है, दो विभिन्न अंतराल में सांद्रण के पदों में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक करना है हम लोग को बुआरे। तो बाबू रे, यहां पर हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं बुआरे हम लोग? वी नो दैट, ठीक है। तो एक चीज सबसे पहले यहां पर देख लो कि हम यहां पर क्या किए कि ए बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, लेट हम रिएक्टेंट का अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण क्या मान लिए? ए मान लिए। अब फर्ज करो कि T1 टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है? A माइनस x1 है, और T2 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? A माइनस x2 हो जाता है। ठीक है, वही बात हम हिंदी में भी लिखे हैं कि भाई माना कि अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण क्या है? A है, स्मॉल a से प्रारंभिक सांद्रण को हम मान लिए T1 तथा T2 समय के पश्चात, ठीक है, इसका सांद्रण क्रमशः क्या हो जाता है? A माइनस x1 एवं A माइनस x2, ठीक ना। प्रारंभिक सांद्रण A है और T1 समय के बाद क्या हो जाता है सांद्रण इसका? A1 माइनस x1 हो जाता है, और T2 टाइम में इसके बाद इसका सांद्रण क्या हो जाता है? A माइनस x2। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हम लिखते हैं, K इक्वल टू क्या होता है बुआरे? 2.303/t log A बाई क्या होता है? A माइनस, कोई दिक्कत बोलो। अब इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका कर लो, तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, KT इक्वल टू 2.303 log A बाई A माइनस एक्स लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। कोई दिक्कत? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, के लिए हम लोग K इक्वल टू 2.303/t log A बाई A माइनस एक्स लिखे, जो पिछले लेक्चर में हम एक्सप्रेशन ऑलरेडी कर भी चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? KT इक्वल टू 2.303 log A बाई A माइनस एक्स। अब बुआरे हम सबसे पहले T1 और T2 टाइम के बाद देख लेते हैं। तो T1 टाइम पर क्या हो गया? आपको टाइम T1 क्या हो जाएगा हमारा, या आफ्टर टाइम T1, आफ्टर टाइम T1 समय के बाद क्या हो जाएगा बुआरे? हम लिख सकते हैं KT1 इक्वल टू 2.303 log A बाय क्या हो जाएगा? A माइनस x1, क्योंकि T1 टाइम के बाद हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाता है रिएक्टेंट का? A माइनस x1 हो जाता है। कोई दिक्कत? तो ये हमारा बुआरे इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से, ठीक है, आफ्टर टाइम T2 क्या हो जाएगा बोलो? आफ्टर टाइम T2 क्या हो जाएगा बोलो? बोलो। KT2, ठीक है, आफ्टर टाइम T2 KT2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 log A बाई क्या हो जाएगा? A माइनस x2। कोई दिक्कत? इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब करो क्या बुआरे? इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को घटा दो। ठीक है, नाउ क्या करो? इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। ठीक है, तो कैसे करोगे? लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाले को घटाओ, राइट वाले में राइट वाले को। ठीक है, तो यहां पर क्या है? KT2 थर्ड में K, ठीक है, कॉमन ले लिए, T2 माइनस क्या हो जाएगा? T1। ठीक है, KT2 माइनस KT1, तो K कॉमन ले लिए, T2 माइनस T1, और इधर क्या कॉमन हो जाएगा बुआरे? 2.303, ठीक है, log A बाई A माइनस क्या हो जाएगा? x2 माइनस log, बोलो, A बाय A माइनस क्या हो जाएगा? x1। 3 में 2 को घटा रहे हैं, तो 2.303 कॉमन ले लिए, log A बाय A माइनस x2 माइनस log A बाय A माइनस x1। ठीक है, तो चलो अब इस पर log का प्रॉपर्टी लगाओ। देखो बुआरे, यहां पर फर्ज करो हम
इसको हम m मान लिए और इसको अगर हम n मान लेते हैं तो log m माइनस log n वाला प्रॉपर्टी यानी log m बाय n हमारा हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि k t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे 2.303 log बोलो a बाय a माइनस x2 log m बाय n होगा ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा a बाय a माइनस x1। कोई दिक्कत, log m माइनस log n वाला प्रॉपर्टी लगाए, log m बाय n हो गया। ठीक है, अब ये a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली हमारा k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे 2.303 log बोलो x1 डिवाइडेड बाय a माइनस। ठीक है बुआरे, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन या इक्वेशन। तो बुआरे इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लिए 4। तो बाबू रे अगर टू डिफरेंट इंटरवल्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा कि t2 माइनस t1 इक्वल टू 2.303 log a माइनस x1। ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय a माइनस x2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चलो ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसलिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे, इस तरह भी लिख सकते हैं 2.303 बाय t2 माइनस t1 log a माइनस x1 बाय। कोई दिक्कत, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना बन गया बुआरे 4। देखो अब ये फर्स्ट ऑर्डर का जो तुम्हारा ये इक्वेशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर का ये जो इक्वेशन है, दोनों में फर्क देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। t की जगह क्या है t2 माइनस t1 है, इनिशियल कंसंट्रेशन a की जगह क्या है a माइनस x1 है, और a माइनस x की जगह क्या है a माइनस x2 है। तो बुआरे इस तरह से दो विभिन्न अंतरालों में सांद्रण के पदों में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कर सकते हैं। ठीक ना, एक्सप्रेशन ऑफ। तो बाबू दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ टू कंसंट्रेशंस एट टू डिफरेंट इंटरवल्स। तो ठीक है बुआरे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुआरे तो हम लोग अभी तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो कर ही लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस x, इसको कर लिए। ठीक है, उसके बाद उसके हाफ लाइफ टाइम को भी देख लिए, t हाफ इक्वल टू 0.693 बाई k। तो वो अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर जो है न्यूमेरिकल्स वो बहुत पूछा जाता है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज को हम ठीक है एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, और इस फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलो बाबू रे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखो बुआरे, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकाले थे k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स था। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.303 बाई टी लॉग, अगर a इनिशियल कंसंट्रेशन को हम a नॉट मान लें और a माइनस एक्स को a मान लें तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक ये भी फॉर्म अभी जस्ट हम प्रूव किए, लॉग a माइनस x1 बाय, अभी जस्ट प्रूव किए, तो इस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे नहीं। इसके बाद बुआरे हाफ लाइफ टाइम पिछले लेक्चर में हम लोग क्लियर कर ही लिए थे, 0.693 बाई के होता है। इसके अलावा कुछ लॉग के वैल्यूज का जरूरत पड़ेगा, और जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो लेक्चर नंबर 4 देख लें, तो वो लॉग का वैल्यूज और लॉग के बारे में जितना भी
केमिस्ट्री में जरूरत पड़ने वाला टर्म्स वगैरह है वो सारा उस लेक्चर नंबर 4 में क्लियर कर दिया गया है। तो आप इस न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले सबसे है ना लेक्चर नंबर 4 देख लें ताकि आप लॉग वैल्यूज के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है बुआरे, तो सबसे पहले ये 4 फॉर्मूला को ध्यान में रख लेने के बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स के लिए मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले इस चारों फॉर्मूला का बुआरे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बुआरे हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 60 मिनट, फाइंड इट्स अ हाफ लाइफ टाइम। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन 75% कंप्लीट होने में 60 मिनट लेता है तो इसका हाफ लाइफ टाइम क्या है। यानी कहने का मतलब 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। हिंदी मीडियम में भी सवाल को देख लो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करें। सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है और इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बुआरे, तो चलिए सवाल को सॉल्व किया जाए। सवाल को पहले ध्यान से आप पढ़ो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 60 मिनट। तो बाबू रे सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर 75% कंप्लीशन, यानी 75% पूर्ण होने के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ए तो 100 होगा, एक्स कितना हो जाएगा 75%, और टाइम कितना लेता है बुआरे 75% कंप्लीट होने में कितना लेता है 60 मिनट। ठीक है बुआरे, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है बुआरे 100 हम लिए, क्योंकि 75% कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन का 60 मिनट में, तो x 75 हो गया और t क्या हो गया 60। हम लोग क्या जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला k = 2.303/t। अभी जस्ट इस फॉर्मूला पर बात की है, इसको ऑलरेडी हम लोग ठीक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन को ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो k = होता है बुआरे 2.303/t log a/a - x। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप 2.303, t का वैल्यू कितना होगा बुआरे 60, ठीक है, इनटू log a 100 और a - x 100 - 75, तो क्या हो जाएगा बुआरे k = 2.303/60 इंटू log 100/25। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं k = 2.303/60 log 4, 25 से 100 को डिवाइड किए तो 4 होगा। अब बुआरे देखिए यहां पर log 4 का वैल्यू आपको चाहिए, और देखिए ऑलरेडी हम लोग लॉग वैल्यूज कर भी चुके थे कि किस तरह से लॉग निकलेगा। तो चलिए रफ में log 4 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। वैसे आप लोगों को याद होगा ही, log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2²। log का प्रॉपर्टी लगाइए, 2 आगे आ जाएगा 2 log 2, और log 2 का वैल्यू होता है बुआरे 0.301। तो फाइनली log 4 का वैल्यू बुआरे 0.602 ठीक है होगा। तो log 4 का वैल्यू अब हम रख देते हैं 0.602 और डिवाइडेड बाय 60, ये हमारा k का हो गया। ठीक है, तो अब आप कीजिए क्या 2.303 इंटू 0.602 डिवाइडेड बाय 60 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.0231 आएगा, 0.0231 मिनट इनवर्स। इसको आप रेट है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो यहां पर वो आ रहे हमारा k का वैल्यू कितना आया 0.0231। एक बार इस सवाल को फिर से ध्यान से आप देख लीजिए। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट होने में 60 मिनट ले रहा है, तो भाई इसके लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। तो 75% कंप्लीट होने में कितना ले रहा है 60 मिनट, यानी a 100
हम लिए x कितना हो गया 75, t कितना हो गया 60 मिनट। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला है k का, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स का यूज किए। इस फॉर्मूला में t, a और x के वैल्यू को रख देने के बाद हमारा k इक्वल टू 2.303 बाई 60 इंटू लॉग 100 बाई 25 आया। इसको कैंसिल किए, 4 हो गया लॉग 4, और लॉग 4 का वैल्यू 0.602 है। अगर बच्चे को लॉग वैल्यूज में परेशानी हो रही तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप लेक्चर नंबर 4 को ध्यान से देख लो। केमिस्ट्री में जितने लॉग वैल्यूज का जरूरत पड़ेगा उसके लिए हमने ट्रिक दे रखा है, उस वीडियो को आप ध्यान से देख लो। तो फिलहाल बुआरे यहां पर हम ये मिटा दे रहे हैं और हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, k इक्वल टू 0.023, ठीक है, 1 मिनट इनवर्स। अब हम लोगों को क्या निकालना है बुआरे, इसका सेकेंड हिस्सा आप देखिए, फाइंड इट्स अ हाफ लाइफ। इसका हाफ लाइफ निकालना है, अर्ध आयु काल निकालना है। तो बुआरे हम लोग हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या जानते हैं, वी नो दैट, अभी जस्ट बताए हम फॉर्मूला, पहले प्रूव भी कर चुके हैं कि टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाय के। तो बुआरे टी हाफ इक्वल टू 0.693, के का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 0.0231, 0.0231 मिनट इनवर्स। फाइनली आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि 0.693 को अगर आप डिवाइड करेंगे 0.023 से तो आपका 30 के आसपास, 30 मिनट के आसपास आपका आंसर आएगा। मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में, 50% कंप्लीट होने में 30 मिनट लगेगा, यानी कि इसका हाफ टाइम क्या है 30 मिनट है बुआरे। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिहाज से, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, ठीक है, 12th बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा, इस सवाल में पिछले सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। आप गौर से सवाल को देखिए, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% completed in 60 minutes. How long it will take to complete 60% of the reaction? कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन 20% पूर्ण होने में कितना समय ले रहा है, 5 मिनट का। तो कह रहा है इस अभिक्रिया को 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। एकदम सिंपल सा बात है बुआरे, गौर करिए फिर से सवाल को कि 5 मिनट में 20% पूर्ण होता है। तो इस अभिक्रिया को 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे सर इसमें ये सवाल तो मैथमेटिक्स में बहुत इजी वे में बन जाएगा कि भाई 20% पूर्ण हो रहा है 5 मिनट में, तो 40 मिनट में, 10 मिनट में 40% पूर्ण होगा और फिर अगला 5 मिनट यानी कि 15 मिनट में 60% पूर्ण हो जाएगा। तो बुआरे ये मैथमेटिक्स का हिसाब यहां केमिस्ट्री में नहीं चलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स को फॉलो करता है। और दूसरी बात हम पहले भी बता चुके थे, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कभी यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं होता है, जो रिएक्शन होता है वो कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं होता है। तो बुआरे आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर 5 मिनट में 20% पूर्ण हो रहा है तो 60% पूर्ण होने में 15 मिनट में 60% पूर्ण हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप खुद से देख लो, अभी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सवाल जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करते हैं के लिए, उस फॉर्मूला को यूज करके हम सवाल को बनाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात होगी। तो फिर से आप सवाल को एक बार गौर करें कि भाई 5 मिनट में 20% पूर्ण हो जाता है, तो 60% पूर्ण होने में कितना लगेगा समय। फिर उसी तरह से फॉर 20% कंप्लीशन, ये हमारा दिया हुआ है 20% पूर्ण होने के लिए। A100x क्या होगा बुआरे, 20 हो जाएगा। t कितना होगा, t कितना दिया है, 5 मिनट में 20% पूर्ण होता है, यानी t का वैल्यू हमारा 5 दिया है। हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन के लिए k का वैल्यू क्या होता है, k का फॉर्मूला 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। t की जगह हम क्या रखेंगे बुआरे 5, a तो 100 होगा, x की जगह क्या रखेंगे 20। गौर कीजिए, अब देखिए k इक्वल टू 2.303 बाई 5 लॉग 100 बाई क्या हो जाएगा 80, ठीक है, यानी कि ये 10 बाई 8, यानी हमारा 2.303 बाई क्या हो जाएगा 5,
और यहाँ पर हम 10/8 है, इसको हम log 10/8 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब पीछे नीचे थोड़ा हम इरेज कर दें इसको। चलिए यहाँ तक बात हम उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ए का वैल्यू 100, एक्स कितना है 20% कंप्लीट हो रहा है तो एक्स का वैल्यू 20 है, टाइम कितना लेता है 5 मिनट। तो इसको यूज करके सबसे पहले हम लोग रेट कांस्टेंट के निकालेंगे और फिर ठीक है आगे मूव करेंगे सवाल में। तो बुआरे यहां पर log m/n वाला प्रॉपर्टी आप लगाइए ना, तो क्या हो जाएगा बुआरे, k इक्वल टू 2.303/5 log m/n इक्वल टू होता है log m माइनस n, तो log 10 माइनस क्या हो जाएगा log 8, ठीक ना। तो बुआरे के 2.303/5 log 10 का वैल्यू होता है 1 माइनस, अब log 8 का वैल्यू हम रफ में निकाल लेते हैं। log 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 यानी 3 log 2। हम पहले ही बता चुके थे log 2 का वैल्यू होता है 0.301, तो 0.903 यानी log 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.903। कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर k का जो वैल्यू होगा वो हम आपको बता दें, हम इसको सॉल्व करके रखे हैं 0.04463 होगा। क्या होगा 0.04463 मिनट इनवर्स, ये होगा k का वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर से गौर कीजिए 2.303/5 1 log 10 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, और log 8 का वैल्यू क्या हो गया 0.903, और फाइनली इसको जब हम सॉल्व किए तो k का वैल्यू मेरा आ गया 0.04463 मिनट इनवर्स। तो ये हमारा सवाल का पहला हिस्सा पूरा है। अब सवाल को आप ध्यान से देखिए, इस अभिक्रिया को 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यानी हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट 60% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इस अभिक्रिया को 60% पूर्ण होने में कितना लगेगा, तो यहां पर हम ले रहे हैं बुआरे फॉर 60% कंप्लीशन। बुआरे 60% कंप्लीशन के लिए ए कितना हो जाएगा 100, एक्स कितना होगा 60, और टी तो हमको निकालना ही है, टी हमको निकालना ही है। फिर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला यूज कीजिए अगेन, k इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे 2.303/t log a बाय a माइनस एक्स। देखिए k का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं कितना 0.04463 इक्वल टू 2.303/t log a यानी 100 माइनस एक्स का कितना होगा बुआरे, x का वैल्यू कितना है 60, 100 माइनस 60। कोई दिक्कत यहां तक? तो देखिए बुआरे k इक्वल टू ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, रेट कांस्टेंट का वैल्यू 0.04463 मिनट इनवर्स। अब फिर इस पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाए, क्योंकि 60% कंप्लीशन के लिए ले रहे हैं तो a 100 होगा, x 60 होगा, और टाइम हमको निकालना है कि 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा। तो इस फॉर्मूले में हम k का वैल्यू रख दिए, t का वैल्यू हमको निकालना है, a का 100 और x का 60 रख दिए। अब फिर इस पर आगे बढ़िए तो क्या हो जाएगा 0.04463 इक्वल टू 2.303/t log 100/40 हो जाएगा, यानी कि 10/4, यानी हम 10/4 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए 0.04463 इक्वल टू 2.303/t। अब log m/n वाला प्रॉपर्टी लगाइए तो क्या हो जाएगा log m/n इक्वल टू होता है log m माइनस n, तो log 10 माइनस log 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बुआरे 0.04463 इक्वल टू 2.303/t log 10 का वैल्यू 1 और log 4 का वैल्यू होता है 0.602। ऑलरेडी हम पहले ही कर चुके हैं इस log 4 के वैल्यू को पिछले लेक्चर में। तो log 4 को ऐसे भी आप देख सकते हो कि log 2 स्क्वायर होगा,
2 आगे आ गया, log 2 का वैल्यू होता है 0.301, तो फाइनली log 4 का वैल्यू 0.602। ठीक है, तो अब अगर यहां पर आप सॉल्व करते हैं तो यहां पर जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 1 माइनस 0.602 डिवाइडेड बाय, ठीक है, या ये कम करते हैं, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, एक कम करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो 1 में पहले 0.602 को अगर हम घटाए तो 0.398 आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा बुआ रे? 0.04463 इक्वल टू हो जाएगा 2.303। जगह थोड़ा कम मिल रहा है, नीचे ही लिखते हैं, यहां लिखते हैं 0.04463 इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू 1 में 0.602 करने के बाद आपका वैल्यू होगा 0.398। अब आप अगर t का वैल्यू करेंगे यहां पर तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? t इक्वल टू फाइनली आपका क्या हो जाएगा? 2.303 इंटू 0.398 डिवाइडेड बाय 0.04463। इसको भी हम देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है, सॉल्व करके ये ऑलमोस्ट, अगर हम इसको सॉल्व करें तो लगभग 20.5 मिनट के आसपास आएगा। तो बुआ रे, ये देखिए आप, अगर कोई रिएक्शन 5 मिनट में 20% पूर्ण हो रहा है तो इस अभिक्रिया को 60% पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा? 20.5 मिनट। इस सवाल को फिर से आप देख लीजिए। A100 लिए 20% कंप्लीशन के लिए X20 T5 है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज किया और इसमें T, A और X के वैल्यू को पुट करने के बाद फाइनली हमारा K का वैल्यू A आया। अब दूसरे हिस्सा में अगर हम देखते हैं तो यहां पर पूछ रहा है 60% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो A100 X60 T हमको निकालना है। फिर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। K के लिए हम ये फॉर्मूला 0.04463 रख दिए, T निकालना है, A का 100 और X का 60 रखने के बाद इसको सॉल्व किए तो हमारा T का वैल्यू कितना आ गया? 20.5 मिनट। तो हम उम्मीद करते हैं बुआरे ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके बुक में हैं, उसको निकाल करके आप प्रैक्टिस कर जाएं। और जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।